हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक नेटवर्क के बारे में, है ना। तो बेसिक नेटवर्क में क्या क्या मेन टॉपिक होते हैं, क्या क्या होता है, उसके लिए हम बात करने वाले हैं आज। बेसिक नेटवर्क सबसे पहले क्या होता है, करंट होता है, वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस होता है। इनके बारे में हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये कंपोनेंट क्या काम करते हैं, हमारे नेटवर्क सब्जेक्ट उसमें क्या क्या काम आता है। तो करंट क्या होता है, करंट होता है डी क्यू अपन डी टी, यानी जो चार्ज है करंट के साथ, चार्ज को टाइम के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विथ रेस्पेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड करंट। ठीक है ना। तो ये इसका ये फॉर्मूला है आई बराबर डी क्यू अपन डी टी। आई यहाँ करंट है, क्यू चार्ज है, टी टाइम है। इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, क्यू बराबर आई टी। ठीक है ना। चार्ज और क्यू और चार्ज होता है, टी टाइम होता है, आई करंट होता है। ठीक है ना। और करंट की यूनिट होती है यहाँ पे एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, हम लिख सकते हैं एम्पियर। ठीक है ना। आई बराबर डी क्यू अपन डी टी, और इसको कूलाम बट्टे सेकंड इसकी भी यूनिट हो सकती है, और एक एम्पियर भी होती है, दोनों होती हैं। करंट हमेशा एक क्लोज पाथ में फ्लो करता है। कि कोई सर्किट है, देखो जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। कोई सर्किट है ये, यानी कि ऑलवेज क्लोज पार्ट में फ्लो करेगा। ये करंट सोर्स हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, यानी कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें कैसे फ्लो कर रहा है, इस साइड। ठीक है ना। तो करंट हमेशा एक क्लोज पार्ट में फ्लो करता है। अगर यही ऐसा होता, ये करंट सोर्स है हमारा, ये रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, और इसमें करंट ये तो ऐसे फ्लो होगा, और इसमें करंट यहाँ पे आई बराबर 0 जाएगा, क्योंकि ये एक ओपन लूप है। ओपन लूप में करंट फ्लो नहीं होता, करंट हमेशा एक क्लोज लूप में फ्लो होता है। ठीक है ना। तो इस वाले में तो फ्लो होगा करंट, इधर वाले लूप में करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं वोल्टेज की तरफ। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज वोल्टेज क्या होता है कि कोई चार्ज है, हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो लाने में जो वर्क करना पड़ता है ना, वो वोल्टेज होता है। किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाना है। माना कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये पॉइंट है V1, ये रेजिस्टेंस है R, ये पॉइंट है V2, ये पोटेंशियल है V1 इस पर, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो इस चार्ज को V1 से V2 तक पहुंचाने में जो वर्क करना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन इज द मूव ए चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड वोल्टेज। ठीक है ना। V बराबर डी क्यू अपन डी टी होता है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट बोलते हैं, या हम इसको न्यूटन प्रति कूलाम भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बेसिक नेटवर्क के सबसे बेसिक दो वो थे, एक करंट था नेट और एक वोल्टेज था। इनके बिना नेटवर्क स्टार्ट नहीं होता। और उसके बाद आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है कि ये एक प्रॉपर्टी होती है, यानी करंट को फ्लो कराने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे ही कोई भी हमारा नेटवर्क है या सर्किट है, उस सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें थोड़ा जिसको उस करंट को रोकने के लिए एक
प्रॉपर्टी होती है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट बाय ड्यूरिंग दिस कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से। आर बराबर वी अपन आई होता है। इसकी यूनिट होती है ओम, इसको ओम बोलते हैं, ठीक है ना। ओम का लॉ, उसके बाद ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर हो, एक कांस्टेंट प्रेशर हो, ठीक है ना। एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू दैट ब्रांच। माना कोई ये ब्रांच है, देखो ये ब्रांच है हमारे पास, इस ब्रांच में V1 पोटेंशियल यहाँ पे, V2 यहाँ पे है, ये करंट फ्लो हो रहा है I1। तो इन दोनों पोटेंशियलों का डिफरेंस V1 माइनस V2 डायरेक्ट टू प्रोपोर्शनल होगा करंट के। और ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने के बाद जो कांस्टेंट आता है उसको R, ये होता है रेजिस्टेंस। इसके थ्रू हम आई निकाल सकते हैं V1 माइनस V2 अपॉन R। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। अगर V2 माइनस V1 होता तो V2 माइनस V1 इक्वल टू आई अपॉन आर होता। आई बराबर V2 माइनस V अपॉन आर। करंट का मात्रा हमें पता ही एम्पियर होता है, ठीक है ना। तो करंट वोल्टेज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं किरचॉफ के नियमों के बारे में। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे जिससे हम क्या, मतलब कोई भी नेटवर्क है हमारे पास, कोई भी सिस्टम दे रखा है, उसमें हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं इन किरचॉफ के नियम के। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक तो किरचॉफ करंट लॉ, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ क्या होता है, एट एनी नोड और पॉइंट और जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट शुड बी 0। यानी कि कोई नोड है, देखो यहाँ पे मान लेते हैं ये नोड है, इस पे बहुत सारी ब्रांच गई हुई हैं, ये इसमें I1 करंट है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, इसमें I4 है, I5 है, I6 है, ठीक है ना। और ये सारे करंट माना कि बाहर की तरफ हैं और ये सारे करंट अंदर की तरफ हैं। तो फिर इसका एल्जेब्रिक सम जो आएगा, क्या आएगा, इसका सम आएगा इसका सम क्या हो जाएगा, I1 प्लस I6 प्लस I2 और जो इनकमिंग करंट है वो माइनस हो जाएंगे, I5 प्लस I4 प्लस I2 इक्वल टू 0। यानी कि इनका एल्जेब्रिक सम क्या हो जाता है, 0 होता है। ये किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ करंट लॉ, ये हमेशा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे वर्क करता है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया है, जैसे ये छोटा सा नेटवर्क दे रखा है, इसमें वोल्टेज V1 है, ये करंट इस नोड पे ए नोड पे I1 I2 I3 तीनों करंट का आउट गोइंग है, तो तीनों प्लस हो जाएंगे, अब 0 हो जाएगा, ठीक है। किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको सेकंड लॉ भी होता है इसका, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, फॉर एनी क्लोज पाथ ऑफ मैश एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप शुड बी 0। यानी कि कोई मैश दे रखा है हमारे पास, तो उसमें जितने भी वोल्टेज होंगे, ड्रॉप होंगे, उन सारों का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। तो ये वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, इस पर वर्क करता है।